अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है मेरे भाई? मोहसिन मजीद। मोहसिन भाई कैसे हैं? अल्लाह का आप शुक्र मेरे है, आप मोहसिन सुनाएं। हैं। आप सवाल पूछे फहद भाई से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो शो करते थे जीतो पाकिस्तान, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। उसमें जो गेम की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें आपका डायलॉग था या कोई स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, उसमें आप कहते थे बाजू खोल के कि मुझे चाहिए लड़कियाँ, कहाँ हैं लड़कियाँ? तो इससे आपकी वाइफ नाराज़ नहीं होती? अच्छा, एक बात है, जीतो पाकिस्तान वाकई इसने बड़ी डिटेल से देखा। डिटेल से तो मेरे को मोबाइल तो नहीं चाहिए इनसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास देखो है। यार, वक्त बदल गया है। मेरी बीवी डरे उस वक्त से जब मैं लड़के मांगना शुरू कर दूं। देखो वो नजर आता है कि आप बात क्या हो रही है। हम बड़ी सार्कास्टिक नेशन है ना, हम लोग, हमें जुगत मारनी होती है हर बात पे। ये हमारा है, एक मुद्दा है। तो मैं आपको उसका एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं उम्रे पे गया था, तो मुझे एक आंटी थी, व्हील चेयर पे होंगी, 70-80 उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने दूर से मुझे देखा, ये मेरा मैनेजर भी साथ था मेरे। तो दूर से उन्होंने मुझे देखा, बुलाया इधर। मैंने कहा प्यार व्यार दे रही होंगी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। पास बुला के कहती, बेटा अपने पैसे से आए हो या किसी और ने दिए हैं? उधर अब मैं अभी लैंड किया हूँ, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ पहली बार जिंदगी में। सो आई वांट टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी। वो जगह नहीं थी, वो बात नहीं थी करने की। मुद्दे को समझने की कोशिश करें। लड़कियां मांग के क्या कर लूंगा लाइव टीवी पे? मतलब क्या बात हो रही है? तो जिसको जो खुश कर रहा है, बात मेरी जिस एंगल में सोच रहा है वो सोचता रहे। बट वो सबको पता है कि हो क्या रहा होता है। ठीक है। तुझे भी मांग लूंगा, घबरा मत। थैंक यू सो मच। तालियां यार। फहद भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, Sir, please जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। अरे कोई बात नहीं, अपने लिए भी हम ताली बजा सकते हैं। ये सेल्फ लव जरूरी है। ऐवी अपनी पिक्चर लाइक करने में कुछ गलत नहीं। तालियां, भरपूर तालियां पाकिस्तानी शोबिज एंटरटेनमेंट होस्टिंग इंडस्ट्री के लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कोई 4 साल बाद नाचा हूँ आज, पता नहीं क्यों। पानी मंगवाऊं? हाँ प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई, और तो आपके कोई फेवरेट सॉन्ग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत फेवरेट सॉन्ग तो है, लेकिन कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है? नहीं नहीं, मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं। कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है? मैं गाने नहीं सुनता। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो आजकल पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा? जो कि मेरे सीरियल का भी गाना है। उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। इट इज कैफी खलील का गाना है, और हमारा सीरियल है मुझे प्यार हुआ था, उसका वो गाना है। और वो इस वक्त दुनिया भर वही सुन रही है। मेरी बात सुने, आपने टोरंटो में वो गाना गाया था ना? मैंने बर्बाद कर दिया वो नहीं गाना। तो इधर भी बर्बाद अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मैंने क्यों गाया, मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली। मैं मजे की बात बताऊं, हाँ। वो 8-10 हजार लोग बैठे हुए थे। अब उन्होंने मुझे बुला लिया था, कोई इतना 7 समंदर पार हम चले गए। आई वेंट देयर फॉर ओनली 12 आवर्स। 12 घंटे के लिए मैं कनाडा चला गया। और मैं जाके स्टेज पे गया, मुझे उसका ना समझ नहीं आया शो का मुद्दा। कि अच्छा मुझे बुला लिया है, 8,000 लोग आए हुए हैं बेचारे, और पैसे भर के आए हुए हैं हमें देखने के लिए, तो हमने करना क्या है? तो आई जस्ट ट्राई टू एंगेज विद पीपल एंड ऑल दैट। तो वो मैंने गा दिया वो। अब मैंने ना कोई जैमिन किया हुआ था ना कुछ किया हुआ था। एक हद तक तो ठीक हुआ। फिर जो कैफी खलील की रूह तड़पी है उसके बाद कैफी उधर इस तरह था। तो उसने कहा बस ठीक है, इसने तबाह कर दिया। थोड़ा सा इधर सुना देंगे लाइव।
चलो सुना देंगे। चले ऐसा जी, क्या? तालियां तालियां तालियां। ये है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, के तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना में तुम्हें अपना बनाए। एक बहुत ही मजेदार इंसान, एक कमाल होस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड व्हाट नॉट हमारे साथ हैं। बातें होती रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। मैंने आपको बोला है जब थक जाओ क्विट नहीं करना, ब्रेक ले लो। ऐसे गए ऐसे आए, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साहब। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कोई अपना जब वापस आ जाए तो कितनी खुशी होती है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आप भी मेरे अपने हो, ये लोग भी मेरे अपने हैं, और फहद भाई तो हम सबके ही अपने हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, जब आपने होस्टिंग शुरू की तो मैंने ये सुना है कि आपको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया हाँ, शुरू में। तो हाउ डिड यू डील विद दैट, और वहां से यहाँ एक टॉप पाकिस्तान के आप होस्ट बन गए, वो कैसा सफर रहा? मुझे ऐसा लगा था मुझे शो ये बंद कर देना चाहिए। नो वे। हाँ। अच्छा, I'm actually serious कि Very serious. And when I was doing this show, I even told the management कि यार why are we doing this show? It's an exact rip-off of what आमिर भाई used to do. हमें ज़रूरत नहीं है इसके करने की, और वो इतना अच्छा करते हैं कि हमें ये करना नहीं चाहिए और मुझसे हो नहीं पाएगा। तो वो हमने किया, and I was so nervous कि मैं जो ये इतना एनर्जी होती है ना मेरी, जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी, इट्स एक्चुअली नर्वसनेस। मैं घबराया हुआ था जब मैं शो कर रहा था, तो मैं चलता रहता था इधर से उधर, इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, बिकॉज आई हैड नो क्लू करना क्या है। सो प्रॉब्ली दैट नर्वसनेस पीपल लाइक, दे थॉट यू नो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब आई हैव टू बी दैट नर्वस एवरी टाइम व्हेन आई डू दैट शो, बिकॉज व्हेनेवर आई एम अ लिटिल लो, उनको वो लगता है कि आज मूड नहीं है इसका। बट या मेरा इंटरेक्शन बड़ा जेन्युइन रहा लोगों से। मैंने आंसू नहीं बेचना मैं चाहता हूँ कभी भी। इफ़ यू नोटिस माई शो, एब्सोल्युटली मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार अगर किसी की, एक तो वो मदद का शो नहीं है, पहली बात खुशी का है। खुशी का शो है। लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय। अभी आपने नचाया ना मुझे, इसमें क्या बुरा है? एंजॉय किया, एंटरटेन हुए ना हम लोग, यार कुछ किया। अच्छा बुरा एक और बात, तो क्यों ये नहीं डांस कर सकता, क्यों ये नहीं डांस कर सकते? मैं आपको मजे में बताऊँ, मेरे शो पे लड़कियां भी डांस करना चाहती हैं, बट क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते ही नहीं है। सब में टैलेंट है। आंटियां भी एंजॉय करना चाहती हैं, अंकल्स भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ थी ना, लोगों को वो समझ आ गई कि ये कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है इस शो के साथ, सीधा सीधा है। और इसी वजह से आज 10 साल हो गए हैं, आज भी चल रहा है वैसा का वो वैसा। मोमेंट जब आपको फील हुआ मैं शो क्लोज कर दूं, कौन वो इंसान थे या कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको? किसी ने नहीं रोका, सबको था कि बंद ही होगा। सबने क्या कर दे। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि रमजान हैपेंड, और रमजान में बस कुछ बात लोगों को समझ आ गई, मुझे भी नहीं पता क्या और समझ अल्लाह आ की तरफ गया। से भी बरकत आ गई। एंड देन वी वेंट टू लाइक रॉकेट हाई रेटिंग्स हो गई, और समझ ही नहीं आया, चल ही रहा है और ये सिलसिला। चलता जा रहा है, और चलता माशाल्लाह जा रहा अल्लाह है। ताला कहाँ से कहाँ पे ले आए। तो दो चीजें मैंने इससे पिकअप की। एक तो हिम्मत नहीं हारनी, कि अगर आपको खुद भी शुरू में लगे कि चीज वर्कआउट नहीं कर रही, आपके अंदर परसेवरेंस होगी, यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, थिंग्स विल वर्क आउट।